वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर वहां की अदालत ने एक बहुत अहम आदेश दिया है। वो आदेश है मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने का, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर बनी है वो जगह असल में मंदिर की थी। मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था, जो मूल मंदिर था, और वहां एक मस्जिद बना दी गई थी। बाद में हिंदुओं ने उसके बगल की जमीन खरीदकर काफी सालों के बाद मौजूदा मंदिर को बनाया। तो दावा है कि जहां पर असल में मंदिर था, जो काशी विश्वनाथ की जो मूल जगह है, वो उन्हें लौटाई जाए, ये दावा करते हुए मुकदमा दाखिल किया गया है वहां पर। और हमारे साथ इस मामले के मुख्य कर्ता धर्ता वकील विष्णु शंकर जैन हैं। कायदा कानून के इस वीडियो में हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट को कैसे आश्वस्त कर पाए कि वहां पर पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाना चाहिए। क्या ये सर्वे वाकई हो पाएगा? क्या इसमें कोई कानूनी दिक्कत है? कब तक सर्वे हो पाएगा? और ऐसी तमाम बातें हैं जो कानूनी पहलू हैं इस मामले से जुड़ी, उन पर हम इनसे बात करेंगे। विष्णु जी, पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से आप आश्वस्त कर पाए, क्या ऐसी दलीलें दी जिससे कि जज को लगा कि नहीं, वहां पर पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की जरूरत है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस समय जो तथाकथित मस्जिद है, जिसे हम डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर आप उसका पूरा सर्वेक्षण करेंगे अपने नंगी निगाहों से भी, तो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की आज भी पूजा होती है। वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह बने हुए हैं। और पहले तो राम जन्मभूमि के जजमेंट से पहले, राम जन्मभूमि का जो विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का, उससे पहले वहाँ बराबर पूजा हुआ करती थी। उस घटना के बाद वहाँ पे पूजा अब साल में एक बार होती है और इस 16 अप्रैल को उसकी पूजा ड्यू है। तो सवाल ये बनता है, ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ हों और उसकी पूजा की जाए? और ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जो आप हर आदमी जानता है कि जो नंदी है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ फेस करते हैं, यहाँ पे नंदी तथाकथित मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में? तो सवाल ये है, हमारा स्पष्ट रूप से मत है और हमने इसलिए अपने सूट में वो स्पष्ट रूप से बातें कही भी हैं कि वहाँ पे एक मंदिर को तोड़ के तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। और इस केस की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा जाए तो ये बात साबित होती है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 4 SCC पेज 606 में जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है, उसमें भी ये बात होल्ड की है कि वहाँ पे एक मंदिर को डिमोलिश किया गया। तो ये सारी बातें हमने माननीय आशुतोष तिवारी सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब के सामने रखी। और उस समय उस दिन का क्या धार्मिक स्वरूप था, हमारा कहना यह है उस दिन पहले ऐतिहासिक पर ही आता हूँ कि एक आपने बताया कि वो दिखता है वहां पर, ठीक है, जज के सामने आपने ये दलील रखी। ऐतिहासिक रूप से आप कौन सी बातें ऐसे रख पाए? क्या प्रमाण है कि वाकई में वहां पर तोड़ा गया था? और इसको कैसे आप जज को समझा पाए? देखिए निपुण जी, इस केस की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं कि वहाँ मंदिर तोड़ा गया। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी 2 जजमेंट्स में होल्ड हो चुकी है। दीन मोहम्मद के केस में 1942 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होल्ड किया है कि वहाँ मंदिर तोड़ी गई, पैरा नंबर 5 और पैरा नंबर 16 में। और रामास्वामी साहब का जजमेंट है 1997 4 SCC पेज 606 में, जिसमें होल्ड किया गया है कि वहाँ मंदिर तोड़ी गई। और इसके अलावा मेरे पास तो औरंगजेब का फरमान भी है, जो इस बुक में कोटेड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 181 में, जिसमें उसने फरमान दिया, जाओ जाके बनारस के मंदिर को तोड़ दो। और उसको 2 सितंबर 1669 को उसके कोर्ट मास्टर्स ने रिपोर्ट किया कि हाँ, वहाँ पे मंदिर तोड़ी जा चुकी है। तो सवाल ये नहीं है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। अब सवाल ये है कि आज जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है उसमें क्या मंदिर के कुछ अवशेष इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं? जी, मैं आपसे अब इसी पर आना चाह रहा हूँ। आपने बताया कि 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया था और ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं, मुगल दरबार के रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हैं कि वो आदेश भी जारी हुआ और उस आदेश पर अमल भी हुआ, वो रिपोर्ट किया गया आके औरंगजेब को बाकायदा। तो ये आपने बातें कोर्ट को बताई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कानून है अमल में इस समय, संसद का बनाया हुआ कानून है, जो कि कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थान की जो स्थिति थी
वही रहेगी। 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले भी और उसके बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे में उसका अब धार्मिक स्वरूप कैसे बदला जा सकता है? देखिए, इसके लिए मेरे पास दो जवाब है। पहली बात तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोग गलत पढ़ते हैं और अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये बात कहता है कि जो भी किसी जगह का धार्मिक स्वरूप था वो 15 अगस्त 1947 को वही रहेगा। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 को उस जगह का स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था, इसीलिए आप उसके लिए एविडेंस हम लीड करेंगे और ये एविडेंस में देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को उसका धार्मिक स्वरूप क्या था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, नरसिम्हा राव की सरकार लाई है। ये लोगों को जान के हैरानी होगी कि काशी विश्वनाथ के केस में काशी विश्वनाथ एक्ट यूपी सरकार लाई थी 1983 में, और जिसमें वो पूरी संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की घोषित की जा चुकी है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 और सेक्शन 5 में। वो जो जितना मस्जिद का परिसर का एरिया है, मंडप हो गए, पंच मंडप हो गए, कुआं हो गया, या जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में डिक्लेयर की जा चुकी है कि वो मंदिर का पार्ट है। और सेक्शन 5 में वो ज़मीन डेटी में वेस्ट कर चुकी है, मतलब आदि विश्वेश्वर में। तो ये तो ऑलरेडी 1983 में बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर वेस्ट हो गई है। और जो मैं आपको जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट बता रहा हूँ 1997 4 SCC पेज 606, ये काशी विश्वनाथ एक्ट की ही संवैधानिक वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा चुका है। तो सवाल यह, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने से पहले ही जो संपत्ति डेटी में भगवान में निहित हो चुकी है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमने ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि 1983 का एक्ट है यूपी सरकार का, जिसमें संपत्ति भगवान की वेस्ट हो चुकी है, भगवान विश्वेश्वर की मानी गई है। 1991 में कानून आया संसद का बना हुआ, जो कि ये कहता है कि 1947 वाली स्थिति रहेगी किसी धार्मिक जगह की। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का संसद का कानून बनने के बाद का 1997 का है जी। यानी कि संसद ने जब कानून बनाया उसके भी 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि 1983 का जो कानून था यूपी सरकार का, वो वैध है, वो संवैधानिक है जी। ऐसे में आपका कहना है कि कोई डिस्प्यूट की अब इसमें बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी जो जजमेंट आता है या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, तो उसमें बहुत सेटल्ड लॉ है। इट ऑलवेज रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। जजमेंट भले ही 1997 में आया हो, पर ये माना जाएगा उसने 1983 की पोजीशन को क्लैरिफाई किया। तो जब 1983 में बाय एक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट वो सारी संपत्ति भगवान में वेस्ट कर चुकी है, निहित कर चुकी है, तो 1991 एक्ट जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी बात, जो मैंने ये दो हमारे मेजर आर्गूमेंट्स हैं जो हमने माननीय जज साहब के सामने रखे, अपने सूट में रखे, और ये बात हम आगे चल के जब कोर्ट में बात होगी, बहस होगी, तो हम वहां पे भी रखेंगे। फिर भी विष्णु जी, आपसे मैं बहुत स्पष्टता से ये सवाल करना चाहता हूँ कि किसी जगह का धार्मिक चरित्र क्या है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये एक विषय है कि जिसके आधार पर यह तय होगा कि उस जगह का क्या होना है। 1669 में वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद एक मस्जिद बना दी गई। कोई बहुत वो बड़ा ढांचा नहीं है कि उसको बनने में जो है 10-20 साल लगे हों, तुरंत बन गया ही वो। और तब से लेकर अभी तक करीब 360 साल का ये समय बैठ रहा है। लगातार हर दिन 5 वक्त वहां पर नमाज हो रही है। अगर हम अयोध्या की बात करेंगे तो वहां पर जो ढांचा था उसमें करीब 60 साल से कोई नमाज का कोई वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन ये जगह पिछले 350 साल से ज्यादा वक्त से लगातार मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। रोज वहां पर 5 वक्त अजान होती है, मुसलमान जमा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब ऐसे में इतने सालों के बाद उसके इस स्वरूप को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, और इसके लिए बहुत ही क्लियर मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ में बहुत क्लियर है कि अगर कोई आदमी हमारे घर में घुस के नमाज पढ़ ले या मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद निर्माण कर ले, तो उससे वो कभी वैलिड मस्जिद नहीं हो जाती। और वैलिड मस्जिद होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि उसको वफ़ होना चाहिए, एक वैलिड वफ़ होना चाहिए। और इस केस में मुस्लिम पक्ष जब बनारस की सिविल कोर्ट गया था और मामला हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया, दीन मोहम्मद के केस में पैरा 5 और पैरा 16 में होल्ड किया गया कि वहाँ मंदिर तोड़ी गई है और ये वैलिड वफ़ नहीं है।
तो सवाल ये है कि अगर आप किसी के घर में घुस के या किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लें तो उससे कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, वो हमेशा मंदिर का रहेगा। चलिए, मैं आपसे एक ऐसा सवाल करता हूं जो कि आपसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सवाल दूसरे पक्ष से होना चाहिए, लेकिन आप वकील भी हैं, इस मामले को लड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी ये सर्वे हो पाएगा, इसमें कौन कौन सी कानूनी अड़चन बाकी है? क्योंकि आगे हाईकोर्ट में अपील हुई है, तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है? किस तरह से आप समझते हैं कि अभी कानूनी बाधाएं बची हुई हैं इस सर्वे के शुरू हो पाने में? देखिए, अभी जैसा आप लोगों के हवाले से जानकारी आ रही है, हमने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवियट डाली है कि मुस्लिम पक्ष इस ऑर्डर की चुनौती देने हाईकोर्ट गया है। 8/4/2021 का जो ऑर्डर है माननीय सिविल जज साहब का, उसको उन्होंने चुनौती दी है हाईकोर्ट में। उसमें हमने भी अपनी याचिका डाली है कि जब उनको सुना जाए तो उस समय हमें भी सुना जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी फैसला लेता है, अगर वो फैसला फाइनल होता है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं, तो सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। और सर्वे जो भी होना है वो तो उसकी रिपोर्ट सील कवर में जज साहब के सामने आनी है, वो अभी पब्लिक डोमेन में आनी नहीं है। तो मेरा कहना ये है, इस मामले में जो भी सुनवाई उनको करनी है वो करते रहें। सर्वे तब तक हो, क्योंकि ऑलरेडी 22 साल तक प्रोसीडिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे रही, पूरे हिंदू समाज ने इतना ज़्यादा संयम रखा। और अगर उनको कोई भी दिक्कत है सर्वे से, तो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में आएगी और वो कोर्ट के सामने रहेगी। और जब तक तब तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो चलती रहेंगी, पर उससे सर्वे बाधित नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बताइए मुझे कि ये सर्वे जो है ये किस तरह का होगा? क्योंकि अभी वहां पर एक स्ट्रक्चर है जी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको खोद के कुछ इसके नीचे से आप निकालने की कोशिश करेंगे। वो जगह है, इस्तेमाल में आ रही है, 5 वक्त अभी नमाज वहां पर होती। तो ये किस तरह का ये सर्वे का स्वरूप रहेगा और क्या कोर्ट ने कोई समय सीमा दी है? कब तक ये पूरा होना है? कैसे कैसे होना है ये? देखिए, सर्वे में कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं दी है। कोर्ट ने 5 मेंबर की कमेटी गठित की है और कोर्ट ने ये कहा है पेज 11 पैरा 5 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी ऑर्डर की आत्मा है, कि जो सर्वे होगा उसका मेन मकसद क्या होगा। सर्वे का मेन मकसद ये होगा कि वहाँ पे जाके पता करें कि इस समय जो तथाकथित स्ट्रक्चर है, क्या उसमें किसी हिंदू मंदिर का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, हिंदू मंदिर के मटेरियल्स का हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो मटेरियल कितना पुराना है, क्या यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्योंकि अगर उन्होंने मस्जिद बनाई है कोई बिना हिंदू मंदिर तोड़े, तो एक प्लेन स्ट्रक्चर पे बनाई होगी, और अगर बनाई है तो वो कितना पुराना है, या क्या ये किसी ढांचे पे खड़ा हुआ है। ये सारी बातें सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने पैरा 5 में पेज 11 में कही है। तो ये सर्वे का मेन मकसद है। अभी खुदाई तो बहुत सेकेंडरी बात है, पहले ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से देखा जाएगा कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है, और जो मौजूदा स्ट्रक्चर है क्या उसमें हिंदू मंदिर के अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और मैं आपको और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, मस्जिद की वेस्टर्न साइड में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, जिनकी तरफ से हमने केस दाखिल भी किया है। साल में एक बार पूजा होती है। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 92 में, उससे पहले रोज होती थी, उसके बाद प्रशासन ने वहाँ रोक लगा दी। अब साल में एक बार उसकी पूजा की जाती है और इस 16 अप्रैल को पूजा ड्यू है। तो ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की मूर्तियां विराजमान है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये ठीक है कि अभी कानूनी दिक्कतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ सकता है, ऐसा आपको भी पता है, लेकिन कोर्ट ने जब किया है वहां सिविल कोर्ट ने बनारस के, तो उन्होंने समय सीमा नहीं दी है। आप लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि सर्वे जो है तय समय में हो, ताकि क्योंकि आप बता रहे हैं कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है, तो एक समय सीमा भी हो, नहीं तो ये सर्वे लंबा चल सकता है। देखिए, राम मंदिर के केस में जब 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्शन हुआ था, तो 2 साल के अंदर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने सौंपी गई थी। यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसको कोर्ट मॉनिटर करेगी टाइम टू टाइम। तो अभी ये कहना कि हम कोर्ट में कोई दरखास्त देंगे और ये कहेंगे सर्वे एक समय सीमा के अंदर हो, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। जब सर्वे कमीशन बैठेगा, जारी होगा, हम लोगों को बुलाया जाएगा, हम उसमें पार्टी रहेंगे, हर एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर सर्वे की रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने सबमिट की जाएगी। तो मुझे लगता है अभी ये कहना कि हम एक टाइम फ्रेम मांग रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर हो। सर्वे की निष्पक्षता को लेकर निश्चित रूप से जो है मुस्लिम समुदाय आशंकित होगा। हालांकि अभी वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सर्वे हो ही ना पाए, लेकिन जो कमेटी 5 सदस्यीय आप बता रहे हैं कि कोर्ट ने बनाई है, क्या उसमें मुस्लिम वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होगा? देखिए, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि उसमें 2 मेंबर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के रहेंगे। अब वो सर्वे की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं, ये तो उनका आउटलुक है, पर ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉनिटर्ड सर्वे कहा है और कोर्ट ने निष्पक्ष तौर से कमेटी गठित की है। अब उनकी ड्यूटी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी बात रखें। तो हमने इस
इंटरव्यू के जरिए विष्णु जैन जी से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के सभी कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि ये सर्वे क्या वाकई हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो उससे क्या हासिल होगा, किस तरह से प्रक्रिया रहेगी, क्या उसमें कोई कानूनी अड़चन है। ये तमाम बातें और मामले से जुड़े ऐतिहासिक कानूनी सभी पहलुओं को हमने इनसे समझा है। जैसा कि इस बातचीत में भी निकल कर आया है कि अभी ये सर्वे कब तक हो पाएगा या क्या इस पर कोई आगे की अदालत रोक लगा देगी, ये भी कानूनी लड़ाई का मुद्दा बचता है। तो उसको लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही जाना जा सकेगा कि क्या वाकई जो दावा किया जाता है काशी विश्वनाथ को लेकर वो सही है या नहीं, और क्या वो जगह वापस हिंदुओं को सौंप दी जाएगी या वहां पर पहले की तरह मस्जिद बनी रहेगी।